Good morning, students. Now we will continue the next part of this chapter, major domains of the earth. In the first part we studied about the three realms of the earth, that is lithosphere, hydrosphere and atmosphere, and we also studied about the biosphere and the harmful effects of disturbing the balance of the biosphere. Okay, now today we have to study the major landforms. ठीक है, अर्थ का सरफेस हाईली अनइवन है, जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स कंसिस्ट हैं. ये जो लैंडफॉर्म्स हैं इनका फॉर्मेशन दो प्रोसेसेस से होता है, इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जिनका फोर्स अर्थ के अंदर या फिर नीचे जनरेट होता है, जिसके कारण अर्थ जो है अपलिफ्ट होती है, ऊपर की तरफ उठती है या फिर सिंक होती है, सिकुड़ती है. ठीक है, अर्थ का सरफेस अलग अलग प्लेसेस पे फिर अलग अलग लैंडफॉर्म्स फिर बनते हैं. ठीक है, ये सडन चेंज लेकर के आते हैं अर्थ में, जैसे कि अर्थक्वेक है ना, और वोल्केनिक इरप्शन है. ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होते हैं? एक्सटर्नल प्रोसेस वो हैं जिनमें फोर्सेस जो हैं एक्सटर्नली जनरेट होती हैं बाय द एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, सन, टाइड्स, ग्लेशियर एंड एटसेट्रा ऑन द अर्थ सरफेस, जिसका रिजल्ट होता है रिमूवल ऑफ मटेरियल, जिसे इरोजन कहा जाता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, जिसे डिपोजिशन कहा जाता है. ये जो दो प्रोसेसेस हैं वो सिमिल्टेनियसली लीड करते हैं डिफरेंस इन लेवल्स में. ठीक है, फिर है माउंटेन्स. माउंटेन्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है. जो माउंटेन्स हैं वो लैंडमास होते हैं, सराउंडिंग एरिया का एक लैंडमास है. माउंटेन्स जनरली पैरेलल रेंज में होते हैं, जिनमें सेवरल पीक्स जो हैं वो एक चेन फॉर्म करती हैं. माउंटेन्स जो है एज में और शेप में अलग अलग होते हैं. हिमालय जो है एशिया में और एल्पस हैं यूरोप में, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. कुछ माउंटेन्स जो हैं परमानेंटली फ्रोजन होते हैं और स्लो मूविंग रिवर्स फॉर्म होते हैं यहाँ से स्नो के, और इन्हें ग्लेशियर कहा जाता है. ये कुछ माउंटेन्स हैं जिन्हें हम समुद्र के अंदर हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है, 3 टाइप्स के माउंटेन्स हैं जिन्हें फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है. हिमालयन और एल्पस माउंटेन जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, जिनमें लॉफ्टी हाइट होती है और पॉइंटेड कॉनिकल पीक्स होते हैं. इंडिया में अरावली और रशिया में यूरल माउंटेन्स ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन हैं, जिनमें लो एलिवेशन होता है और इनका फीचर राउंडेड होता है. ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं वो वर्टिकल मूवमेंट के थ्रू फॉर्म होते हैं अर्थ की क्रस्ट पर. जब एक लैंड का ब्लॉक अपलिफ्ट होता है 2 पैरेलल्स के बीच में, तो इससे ब्लॉक माउंटेन या फिर हॉस्ट फॉर्म होते हैं. वॉस्गिस माउंटेन और सेंट्रल मैसिफ ऑफ फ्रांस ये इस तरह के माउंटेन्स का एग्जाम्पल होते हैं. जब एक ब्लॉक ऑफ लैंड सबसाइड होता है 2 फॉल्ट्स के बीच में से, तो इसमें फिर रिफ्ट वैली या फिर ग्रेबन फॉर्म होती है. ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका एंड राइन रिफ्ट वैली इन यूरोप ये इस तरह की वैलीज़ का एक एग्जाम्पल है. वोल्केनिक माउंटेन्स जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी का रिजल्ट होता है. माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट फुजियामा जापान में, माउंट वेसुवियस इटली में, माउंट चिम्बोराजो साउथ अमेरिका में, ये कुछ इसी तरीके के वोल्केनिक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है. फिर है माउंटेन्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू मैन. माउंटेन्स के क्या उपयोग हैं मनुष्य के लिए, क्या इनकी उपयोगिता है? माउंटेन्स जो है कई रिवर्स के ओरिजिनेशन का सोर्स होते हैं ग्लेशियर से, और अबंडेंट वाटर प्रोवाइड करते हैं वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, जैसे पावर जनरेशन, इरिगेशन, नेविगेशन के लिए, है ना. ये वाइल्ड लाइफ का होम होते हैं, घर होते हैं, और ये कई वैल्यूएबल रॉ मटेरियल जैसे कि टिम्बर, रबर, वुड पल्प, मेडिसिन, हर्ब्स ये सब हमें प्रोवाइड कराते हैं. माउंटेन्स जो है टूरिज़्म का और रिक्रिएशन का सेंटर होते हैं, जैसे स्केटिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग एटसेट्रा. माउंटेन्स में जो वैली होती हैं वो हॉर्टिकल्चर के लिए अच्छी होती हैं. फॉरेस्ट फॉडर, फ्यूल, शेल्टर, गम, रेजिन्स एटसेट्रा हमें प्रोवाइड कराते हैं. फिर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे. प्लेट्यूज जो हैं ये लेवल एरिया है और हायर होते हैं ये अपने सराउंडिंग से.
है ना। और टेबल लैंड भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर की तरह स्लाइटली अपलिफ्ट होते हैं और फिर ऊपर से फ्लैट होते हैं, इसलिए इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है। प्लेट्यूज जो हैं स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स का, और माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, इसीलिए कई सारे जो माइनिंग एरियाज़ हैं वर्ल्ड के वो प्लेट्यूज में ही सिचुएटेड होते हैं। एग्जांपल के लिए अफ्रीकन प्लेट्यू गोल्ड के लिए और डायमंड के लिए, डायमंड की माइनिंग के लिए फेमस है, जबकि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इंडिया में है वो आयरन कोल मैंगनीज का बहुत बड़ा रिजर्व है। और साथ ही ये क्रॉप्स को भी सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो डेक्कन लावा प्लेट्यू है, इससे फर्टाइल ब्लैक सॉइल यहाँ पर मिलती है जो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है। कुछ प्लेसेस पर रिवर्स जो हैं इन प्लेट्यू से डिसेंड होती हैं प्लेन्स में और वाटरफॉल्स को फॉर्म करती हैं। जॉग फॉल जो कर्नाटका में है और हंड्रू फॉल जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ये इस तरह के एक एग्जाम्पल है इस तरह के वाटरफॉल्स के, और ग्रेट अट्रैक्शन होते हैं टूरिस्ट के लिए। द तिब्बत प्लेट्यू जो एशिया में है, ये लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स जो हैं लार्ज एक्सपेंसीज ऑफ फ्लैट लैंड होते हैं। बहुत दूर तक जब फ्लैट लैंड फैला होता है तो उसे प्लेन्स कहा जाता है। जनरली ये 200 मीटर तक की ऊंचाई के होते हैं सी लेवल से। कुछ प्लेन्स जो है एक्सट्रीमली लेवल के होते हैं और स्लाइटली रोलिंग होते हैं, कुछ अनडेल्टिंग होते हैं। प्लेन्स जो है जनरली रिवर्स के थ्रू फॉर्म होते हैं और उनकी ट्रिब्यूटरी से ही फॉर्म किए जाते हैं। रिवर जैसे फ्लो होता है नीचे की तरफ, माउंटेन के स्लोप से जब नीचे आता है तो वो अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेकर के आता है, और ये जो इसमें जो इरोडेड मटेरियल है इसमें स्टोन्स और सिल्ट सैंड कंसिस्ट होते हैं और ये वैली में आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। प्लेन्स जो हैं इन्हीं डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं। प्लेन्स जो है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। प्लेन्स हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हाउसेस, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और एग्रीकल्चर के लिए जो है ज़्यादा सूटेबल होता है ये, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है, एबंडेंट वाटर होता है और ये हाईली प्रोडक्टिव होते हैं कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। इंडो जेनेटिक प्लेन्स जो हैं इंडिया के, वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन हैं इंडिया में। ठीक है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। लोगों की लाइफ जो है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में लोग रहते हैं और वहाँ पर सरवाइव करते हैं। माउंटेन लाइफ जो है लोगों की वो डिफ़िकल्ट होती है जो माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, जबकि जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं लिविंग के लिए, क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और माउंटेन्स की अपेक्षा। कभी कभी जो नेचुरल कैलामाइटीज़ हैं जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, ये सब जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं लाइफ को और प्रॉपर्टी को। तो लोगों के बीच अवेयरनेस लाने के लिए इस तरह के इवेंट जो हैं रिड्यूस हो, इन तरह के रिस्क से बचा जा सके, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। तो इस तरह के वेज हमें फाइंड आउट करने चाहिए जिससे लैंड और वाटर रिसोर्स जो है हमारे एरिया में वो हमारे यूज़ में हमेशा बने रहें, लंबे समय तक उनका मिसयूज़ ना हो, वेस्टेज ना हो। जो अवेलेबल लैंड है एग्जांपल के लिए कि फर्टाइल डंपिंग का यूज़ जो वेस्ट मटेरियल के लिए हम करते हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए, रिवर में जो हम वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज करते हैं इससे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो पॉल्यूट हो रहे हैं। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि इन रिसोर्सेज को हम अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें और उन्हें साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व भी करें। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। नाउ यू हैव टू लिसन द बोथ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. Read the whole chapter once very nicely and after that listen the both part carefully. Okay, now you have to write down the terms given here in your notebook and after that I will provide you the book exercise and question answer, so then you will write it. Okay, so till then goodbye, take care.